मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम भक्ति काल के अंतर्गत सगुण राम काव्य परंपरा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य शाखा के बारे में वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। राम काव्य परंपरा जो है हिंदी में एक अति महत्वपूर्ण काव्य धारा है। वाल्मीकि रामायण इसका आधार माना जाता है और हिंदी में जो है 14वीं शताब्दी में निम्बारकाचार्य जी ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी और उसी संप्रदाय में उनकी गुरु शिष्य परंपरा में रामानंद जी जब आए थे तो रामानंद जी ने हिंदी के अंदर जो है राम काव्य परंपरा शुरू की थी। राम काव्य परंपरा जो है मैंने बताया था भी आपको, वाल्मीकि रामायण इसका आधार माना जाता है और रामानंद जी जो है दक्षिण भारत के संत थे और वो दक्षिण से जो है राम जी की भक्ति को उत्तर भारत में लेकर के आए थे। ऐसा कहा भी जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि रामानंद जी के शिष्य निर्गुण भी थे, निर्गुण ज्ञान मार्गी भी थे और राम काव्य परंपरा के भी थे। अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर भी आपको पता है रामानंद जी के शिष्य थे। उनके दोहों में जिस राम की चर्चा की जाती है वो निराकार ब्रह्म है, निराकार राम है। एक जगह उन्होंने लिखा भी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। लेकिन जब हम सगुण भक्ति काल की बात करते हैं, सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं तो ये देखिए, इसमें ये भक्ति धारा रामानंद जी से शुरू हुई थी। रामानंद जी से फिर नाभादास जी ने इस शिष्य परंपरा शुरू हुई, फिर नाभादास जी, फिर आगे चलते हुए तुलसीदास जी, केशवदास जी, प्राणचंद चौहान। इस तरह से जो है राम काव्य शाखा को इन महान कवियों ने जो है काफ़ी सारा इसको जो है अपने ज्ञान से जो है इसको काफ़ी सींचा। और उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य बात करने की है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी आपको पता है उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ रामचरितमानस है। रामचरितमानस को हम हिंदी का प्रबंध काव्य कहते हैं और जो है ये दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी की वजह से ही जो है राम काव्य परंपरा की अपनी एक पहचान है। तुलसीदास जी ने ही राम काव्य परंपरा को सारे देश में, सारे विश्व में फैलाने का महान कार्य किया। उन्होंने 12 के आसपास किताबें लिखी हैं, जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, रामलला नेचु है, वैराग्य संदीपनी है, वरवई रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, राम आज्ञा प्रश्न है। इस तरह से उनकी बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य है और उनकी एक रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है उनकी मुक्तक रचना है, जो माना जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका है, जो उन्होंने रामचंद्र जी को लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने कल्याण की बात की थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इन सभी कवियों ने जो है राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसमें अगले कवि बड़े मशहूर कवि थे केशवदास जी। इनकी गिनती जो है रीतिकाल के कवियों में भी होती है और भक्ति काल के कवियों में भी होती है। इन्होंने रामचंद्रिका नामक पुस्तक लिखी थी, वो भी एक प्रबंध काव्य है, वो भी एक प्रकार का बहुत अच्छा प्रबंध काव्य है। नाभादास जी ने, प्राणचंद चौहान जी ने भी जो है इस पे राम काव्य परंपरा से संबंधित बहुत अच्छा काव्य लिखा। राम आपको पता है हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं। वेदों में भी राम जी का वर्णन मिलता है, पुराणों में भी राम जी का वर्णन मिलता है और हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवियों ने जो है राम और कृष्ण को आधार बना करके अपने काव्य की रचना की। राम काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता है राम का स्वरूप। जो राम काव्य परंपरा के कवि थे उन्होंने राम जी के स्वरूप पर चर्चा की। उनका मानना है कि राम जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है, वो विष्णु का प्रतीक है, वो जो है कण कण में समाये हुए हैं, सारी सृष्टि उनमें समाई हुई है। तो राम जी के निराकार और साकार कबीर वाले रूप की भी व्याख्या की जाती है। और जो तुलसीदास जी ने, जो अयोध्या के दशरथ के पुत्र थे राम, उनके बारे में तो सगुण और निर्गुण दोनों ही जो है ब्रह्म स्वरूप के रूप में, राम के स्वरूप के रूप में हिंदी साहित्य में चर्चा का विषय रहा है। कबीर ने भी राम जी पे दोहे लिखे हैं तो तुलसीदास जी ने सगुण राम पे दोहे लिखे हैं, जो साकार रूप में है, और वहाँ जो है राम जी जो है निराकार रूप में है। तो ब्रह्म को उन्होंने जो है राम जी के स्वरूप को जो है भारतीय संस्कृति का आधार मान करके उसे कण कण में व्याप्त पता है। दूसरी इस काव्य की विशेषता है दास्य भाव की भक्ति। राम काव्य परंपरा के जितने भी कवि थे उन्होंने दास्य भाव की भक्ति की है। दास्य भाव की मतलब भक्ति का मतलब होता है भगवान को अपना स्वामी मानना और स्वयं को उनका सेवक मान करके उनकी सेवा करना। और जिस तरह से दास
अपने स्वामी की सेवा करता है, उनकी भक्ति के गीत गाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है सारी राम काव्य परंपरा में दास्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है। तीसरी इसकी विशेषता है समन्वय साधना। जितने भी राम कवि हुए हैं उन सभी ने जो है समन्वय पर जो है काफी ध्यान दिया है। समन्वय का मतलब होता है सबको जोड़ करके लेकर के चलना, सबको मिला करके लेकर के चलना, समाज में समन्वय की भावना को जन्म देना, लोगों को मेल मिलाप से कार्य कराना, उसको हम समन्वय की भावना कहते हैं। उस समय क्या था, भक्ति काल की अगर हम बात करें तो उसमें दो संप्रदाय काफी प्रसिद्ध थे, शैव संप्रदाय और आपका जो है सगुण संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो शैव संप्रदाय में क्या होता था कि वो शिव जी को अपना आराध्य मानते थे, और वैष्णव संप्रदाय में क्या होता था, वो राम जी को या विष्णु के अन्य अवतारों को अपना आराध्य मानते थे। तो उन दोनों में जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के विवाद रहता था। कोई कहता था शिव जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी बड़े हैं। तो रामचरितमानस में, और या कह लो कि राम काव्य में, सबसे पहले समन्वय की भावना को बल दिया गया। रामचरितमानस में लिखा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने जो है तुलसीदास जी ने शिव जी के माध्यम से विष्णु जी की प्रशंसा करा दी, और रामचरितमानस में आगे आप जाएंगे तो वहाँ विष्णु जी के माध्यम से शिव जी की प्रशंसा करा दी कि उमा शिव द्रोही मम दास कहावा, सो जन मोहि सपने हूँ नहीं पावा। तो राम जी के माध्यम से शिव जी की प्रशंसा करा दी और शिव जी के माध्यम से राम जी की प्रशंसा करा दी। इससे हुआ क्या कि उस तरह के जो शैव और वैष्णव संप्रदाय थे उनमें समन्वय हो गया, उनमें एकजुटता होगी, वो सबको सब भगवान का जो है एक रूप मानने लगे उनको। ठीक है, तो इस तरह से इससे ये साहित्य के अंदर भी, काव्य के अंदर भी समन्वय की भावना देखने को मिली। उसके बाद उच्च आदर्शों की स्थापना, जितना भी राम काव्य है उसमें उच्च आदर्शों की स्थापना की गई है। जैसे हम रामचरितमानस की बात करें तो उसमें आदर्श राजा की बात है, आदर्श पुत्र की बात है, आदर्श पिता की बात है, आदर्श पति की बात है, आदर्श नागरिक की बात है। तो राम जी का जो चरित्र था वो अपने आप में एक उच्च आदर्श था। उसी आदर्श को मान करके बहुत सारे कवियों ने जो है राम काव्य लिखा। अगली विशेषता थी इसकी काव्य रूप। राम काव्य जो है कई रूपों में लिखा गया। एक तो प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया। प्रबंध काव्य का मतलब होता है जिसमें घटना को बहुत विस्तार से बताया जाए, जैसे रामचरितमानस है, जैसे रामचंद्रिका है। फिर उसके बाद दूसरा लिखा गया मुक्तक। मुक्तक का मतलब होता है जिसमें घटना एक साथ ना जुड़ी हुई हो, जिसमें पद अलग अलग ढंग से, कहीं भक्ति का पद है, कहीं दास्य भाव का पद है, कहीं वात्सल्य का पद है, उसको हम मुक्तक कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका है वो मुक्तक है, रामचरितमानस जो है वो प्रबंध है। और कुछ काव्य जो है गीति शैली में भी लिखा गया। गीति शैली का मतलब होता है जो गाया जा सके, ठीक है, जो गाया जा सके हम उसको गीति कहते हैं। और राम काव्य संवाद शैली में भी लिखा गया। संवाद में डायलॉग, तो संवाद शैली के अंदर भी राम काव्य देखने को मिलता है। अगली विशेषता थी विनय पत्रिका, या अगली विशेषता थी जो राम काव्य, जितना भी राम काव्य है वो सारे का सारा अक्सर दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा चौपाई छंद होता है, जैसे आप रामचरितमानस को देखेंगे तो उसमें दोहा है, दोहा के साथ फिर जो है चौपाई है, ठीक है, फिर दोहा चौपाई। ये एक शैली थी इस प्रबंध काव्य को लिखने की, ठीक है। और भी दूसरी शैलियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोहा चौपाई छंद शैली का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। और जितना भी राम काव्य है, अगर उसमें हम रसों की बात करें तो उसमें नवरसों का प्रयोग किया गया है। आपको पता है नवरस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, ध्यानक रस है, विभत्स रस है, करुण रस है, भक्ति रस है। इस तरह से नवरस है। तो नव के नव रसों का जो है, 9 के 9 रसों का भक्ति काल के काव्य में, राम काव्य में इस्तेमाल किया गया। और विशेषकर इसमें जो है भक्ति रस ज़्यादा देखने को मिलता है, या इसमें जो है आपका वात्सल्य रस भी देखने को मिलता है। राम जी के रामचंद्र कृपालु भजुमन, जो आप राम जी की वंदना सुनते हैं, इसमें श्रृंगार रस के बारे में जो है चर्चा कम की गई है। श्रृंगार के जो 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उन पर थोड़ी कम चर्चा की गई। बाकी नवरसों के बारे में काफ़ी कुछ इसमें बताया गया। 9 के 9 रस इस्तेमाल किए गए। और अगर हम अलंकारों की बात करते हैं तो राम काव्य परंपरा में जो है अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलेगा, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलेगा, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये सारे अलंकार जो हैं आपके, ये अधिकतर इसमें से अलंकार जो है राम काव्य परंपरा में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ये अलंकार आपको काफी मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो अलंकारों का सुंदर प्रयोग जो है राम काव्य में किया गया है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो लोक संग्रह की भावना, लोक संग्रह की भावना जो है इस काव्य की मुख्य विशेषता है। लोक संग्रह का मतलब होता है लोगों के कल्याण की बात करना,
रामचरितमानस आपने देखा ना, हम राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई भूखा ना हो, जहाँ कोई बीमार ना हो, जहाँ किसी को कोई दुख ना हो। तो वो लोक संग्रह की भावना सारे राम काव्य में आपको देखने को मिलेगी। लोक संग्रह की भावना इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था, ताकि जन जन के अंदर कल्याण की भावना फैल सके। आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जिसमें कोई दुखी नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, सब सुख शांति से रहेंगे, सबका मंगल होगा, समाज उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा, राष्ट्र उन्नति करेगा। इसको हम लोक संग्रह की भावना कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है रीतिकाल अपने आप इसी प्रकार से जो है राम काव्य परंपरा जो है भक्ति काल की अपने आप में समृद्ध काव्य परंपरा थी। और इसमें जो है वर्णात्मक और विवरणात्मक दोनों प्रकार की शैलियों में लिखा गया। वर्णात्मक का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन करना, और किसी चीज के बारे में विवरण देना, डिटेल्स देना। तो इसमें शैली दोनों प्रकार की इस्तेमाल की गई, वर्णात्मक भी और विवरणात्मक भी। क्योंकि अधिकतर जो है राम काव्य परंपरा जितनी भी है उसमें प्रबंध काव्य ज्यादा लिखे गए हैं, तो प्रबंध काव्य में हमें जो है इन शैलियों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। उसमें विवरण भी दिया जाएगा, उसमें वर्णन भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है राम काव्य परंपरा हिंदी के भक्ति काल की एक समृद्ध काव्य परंपरा है, जो आज भी अक्षुण्ण रूप से चली जा रही है। घर घर के अंदर आपने देखा रामचरितमानस का पाठ होता है। राम जी अपने आप में भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का आपको सगुण राम काव्य परंपरा अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम सगुण कृष्ण काव्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।